हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित 30 प्रश्न और उसके आंसर को क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय राजनीति में दबाव समूह से कुल 21 प्रश्नों को देखे थे, साथ ही साथ उसके व्याख्या को भी जाने थे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग व्याख्या नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर को ही क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। और यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आप जुड़ करके वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं और PDF भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड का गैप मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यह किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान के अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इसमें भी प्रावधान किया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय, इसमें भी किया गया है। उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? वह कौन सा भाग है फ्रेंड्स, वह पता करना है या फिर देखना है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति है या फिर जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? इसका निर्धारण करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? वह अनुच्छेद है फ्रेंड्स 330। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण का प्रदान किया गया है। क्लियर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? यह क्या था फ्रेंड्स? लोकसभा था और यह है विधानसभा। अनुच्छेद 332 में प्रदान किया गया है। किसके लिए? विधानसभा में सीटों को आरक्षण करने के लिए। अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन सी जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यह था फ्रेंड्स अनुसूचित जाति, और अभी हम लोग देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। और 47 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राज्य विधानसभाओं में कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? इसमें 1109 आरक्षित है।
एक बार फिर से फ्रेंड्स, राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से 1109 स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 131 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सा वर्ग? तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है। किसमें? लोकसभा में। क्लियर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के फ्रेंड्स अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 333 के तहत नामांकित कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? संविधान के 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके यानी कि सुधार करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था 65वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा, यह पता करना है। ठीक है, 89वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 89 क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में सांसद, लोकसभा एवं विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है? मूल संविधान में सांसद यानी लोकसभा एवं विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब 70 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 70 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें से कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? हाँ कि नहीं किया गया है या फिर संविधान के भाग से किया गया है, कौन सा, वह आपको पता करना है। इसमें से नहीं किया गया है। ठीक है,
अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? इसमें 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता दिया गया है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर मान्यता प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स 1953 ईस्वी में। कब किया गया था? 1953 में। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। यहाँ ऑप्शन सी होगा फ्रेंड। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा आप लोग अपने से। काका कालेलकर यह थे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स 20 सितंबर 1978 को। कब हुआ था? 20 सितंबर 1978 को। इसकी अध्यक्षता में किसकी? वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू कर दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, मंडल आयोग का संबंध था, किससे संबंध था पता करना है। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? जैसा कि अभी हम लोग जाने, मंडल आयोग इसमें से पिछड़े समुदाय के विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27% आरक्षण दिए थे फ्रेंड्स मंडल कमीशन ने। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। कितना परसेंट? 27% का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना हुआ फ्रेंड्स 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। ठीक है, और नेक्स्ट है,
क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। ऑप्शन इस प्रकार है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, क्रीमी लेयर से यही तात्पर्य है, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्लियर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।